अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं मुराद भाई को और मुराद भाई यहाँ मौजूद है मेरे साथ जो मेरा इंटरव्यू करेंगे। तो ओवर टू यू मुराद भाई। मुराद भाई, जो दूसरे ममालिक हैं ना, वो लोग पता है आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मैं जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हुआ, मुझे पता है कि वहाँ लोग या क्लाइंट जो उन लोगों के पास आते हैं वो किस बेस पे आते हैं। जो कैनवा प्रो पे चले जाएं, कैनवा प्रो पे जाके आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। तो बहरहाल इतना मेरे हाथ से आईटी के हवाले से बहुत है मेरी तरफ से, वरना आपका ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग से ज़्यादा मेरे हाथ से आईटी का इंटरव्यू बन जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद भाई, आपने इतनी माशाल्लाह मालूमात दी है। और मैं तो जब भी आपसे मिलता ना इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता ना कि दिल करता है अभी इतना सारे काम स्टार्ट कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं मुराद भाई को और मुराद भाई यहाँ मौजूद है मेरे साथ जो मेरा इंटरव्यू करेंगे। तो ओवर टू यू मुराद भाई। मैंने क्या बोलना है, ज़्यादातर इजाज़ भाई बात करेंगे क्योंकि मैं वैसे थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन माशाल्लाह इजाज़ भाई बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ होते हैं आईटी के हवाले से, और मैंने ये देखा है कि जो भी इनके आइडियाज़ पे अमल कर गया वो आज कामयाब बंदा बैठा हुआ है। तो मेरी कोई सुस्ती है, कमज़ोरी है कि कुछ आइडिया से मैंने भी काम नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारा फ्यूचर में प्लान है इस हवाले से कि मिलके इन्हीं आइडियाज़ पे काम करेंगे। और आईटी के हवाले से काफ़ी पुराने हैं, 2005 की बात है कि हम ऑनलाइन याहू चैट में मिले थे। उसके बाद जिस तरह इजाज़ भाई ने बताया कि हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, स्टार्टिंग की, सीखा, एक दूसरे को सिखाया, और आज जो भी हम इस मुकाम पहुँचे वो हम एक दूसरे की वजह से ही पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो इजाज़ भाई, आप अपने बताएं लाइफ के अपने बारे में थोड़ा बहुत। लाइफ बड़ी टफ है, क्रिटिकल हालात चल रहे हैं जैसे मुल्क के चल रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अलाइव हैं। आप लोगों के सामने बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा आपका इंट्रो कि 2005 से हमारा स्टार्टअप जो हुआ वो, ये आपने कहा 2005 से, तो वो एक एरा था जिसमें आईटी के बारे में मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और उस वक्त जो है मैं मुराद भाई को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा मुराद भाई को कि उस दौर में चौपाल जैसे प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स थे मुराद भाई। आई थिंक वो SMS ऑल था, SMS ऑल, और फिर उसके अलावा वो भी थे जो फोरम्स वगैरह थे, फोरम वगैरह भी थे। उन पे फ्री लेक्चर्स होते थे, फ्री स्टफ़ होता था जो उस वक्त पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं था। स्पेशली आईटी के हवाले से अगर आप जाएँ, फ्रीलांसिंग के हवाले से जाएँ, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से ऐसे उस्ताद आज मार्केट में मौजूद है। मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी क्योंकि वो फिर थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। तो कुछ ऐसे लोग भी सब माशाल्लाह से मार्केट में मौजूद हैं जिनके रुए रवा जो उनके समय मेंटर थे वो मुराद भाई थे, और आज वो जिस मुकाम पे हैं, आई वुड से कि मैं उन सब की तरफ से आपको थैंक्स कहूँगा और अप्रिशिएट भी करूँगा आपके एफर्ट्स को। तो ये हमारा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की जिसमें हमने पहले वेब डेवलपमेंट पे आए, फिर हम प्रोग्रामिंग में भी आए। हमने बहुत सी मेरे से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें भी की थी जिसमें पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स जिसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस दौर में, वो हमने डेवलप किए। वो किस तरह से डेवलप किए, मुराद भाई मुझे स्क्रिप्ट देते थे, प्रैक्टिकल मैं भी करता था, फिर ये भी करते थे। फिर हम लोग शाम में एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे कि हमने क्या वर्किंग की है, क्या उसके लूप होल्स हैं, किस तरीके से उसको मैंने टैकल किया। फिर यहाँ से इन्फॉर्म मिलती थी कि भाई मेरे साथ ये इशू है तो मैंने इस तरह से टैकल किया। तो वो हमारा एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन में एक समय टीम वर्क चलता था। फिर हमने मिल के पाकिस्तान में मेरे हाथ से जो स्टार्ट की थी लेट्स होस्ट PK करके अपनी वेब होस्टिंग सर्विसेज भी हमने स्टार्ट की थी, बट वो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट थी। गो के उस एक्सपेरिमेंट में हमें ठीक ठाक लॉस भी हुआ, और बहुत कम आपको यूट्यूबर या लोग जो मेंटर्स हैं वो कहेंगे कि जी हमने कुछ लॉस भी किए। वो हर मतलब उनकी यही होती तान यहीं पर आगे जुड़ती जी वी आर वेरी सक्सेसफुल। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा और मुराद भाई की बात करूँगा। अच्छा, यहाँ मुराद भाई का एक इशू था कि मुराद भाई बहुत हॉनेस्ट हैं, दिल से जिसका भी चाहते हैं उसका दिल से भला करते हैं। तो हमें बहुत लोगों ने लूटा भी, बहुत लूटे, लेकिन हरफ शिकायत नहीं आई हम दोनों के मतलब सुबह पे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि हमने कुछ अर्निंग करनी है। लोग अर्निंग के लिए करते थे, हम प्रैक्टिकल्स करते थे एज अ हॉबी। हमने बहुत से काम किए, उसमें जो सबसे टॉप पे रहा मुराद भाई का, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें कंट्रीब्यूशन, बट मुराद भाई का अपने कि इन्होंने वर्डप्रेस को बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किए। फ्रीलांसिंग में भी इवन कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं जो आज माशाल्लाह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैं अगेन कहूँगा मैं नाम
नहीं लूँगा, बट वो बहुत उनका नाम आपकी वजह से बने। और जैसे भाई आपका भी एक चीज़ पे मैंने अमल किया है और आज तक उसे तो माशाल्लाह कमा रहा हूँ। आपने कहा था कि जैसे आपने वर्डप्रेस का बताया ना, मुझे याद आया कि आपने जुमला का बताया था उस टाइम कि आप जुमला पे काम करें। ये जर्मनी या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये जुमला CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस पर काम करते हैं। तो मैंने भी उसी टाइम से स्टार्ट लिया था शुरू में, मतलब छोटे मोटे इस पे काम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आजकल बहुत काफ़ी अच्छे ना बड़े बड़े भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जुमला के जैसे ही। माशाल्लाह। और मेरी फील्ड मतलब ना, एक अगर वर्डप्रेस की है आधी, तो आधी से ज़्यादा जुमला की है कि जुमला पे ज़्यादा काम करता हूँ। माशाल्लाह। वर्डप्रेस का मैंने वो हवाला इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया कि उस दौर में लोगों को पता ही नहीं था वेबसाइट डिज़ाइन का। लोग जो थे वो HTML पे भागते थे, वो भी उस वक्त बिल्कुल थी, ज़रूरी थी उस वक्त, बट वो समझ लें कि एडवांसमेंट जो थी वो, जैसे आपने स्टार्ट किया वर्डप्रेस से, फिर आप जुमला पे आए। जी। तो ये वैसे एक IT का एक मेरे जहन में एक आइडिया जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि IT में आपने स्टक नहीं होना है। अगर आप IT में हैं और अगर आपने एक फील्ड की हुई है तो आप उसमें रहेंगे, तो फिर आप जो है वो समझ लेंगे दुनिया से पीछे रह जाएंगे। और अगर आप उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो एडवांस प्रोग्राम्स हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, तो फिर आपका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। मुराद भाई क्या कहते हैं आप? ऐसा ही है। और जैसे आपने कहा कि मतलब जो है जुमला वगैरह, तो ये तो शुरू से ही आप करते ही आ रहे हैं। मेरा तो कहना तो सिर्फ एक वो था, एक डायरेक्शन था, कर तो आप उस दौर में आई थिंक, तो उस दौर में भी मुराद भाई मेरे ख्याल से आप कर रहे थे जुमला पे काम। जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपने कहा था कि आप जुमला पे भी कर रहे थे और आप PHP पे भी आपने उस वक्त स्टार्ट लिया हुआ था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक PHP का एक प्रोजेक्ट भी किया था, जिसपे हमें बड़ा अच्छा फीडबैक तो नहीं कहूँगा, फाइनेंस की बात करूँगा कि बहुत अच्छा हमें मतलब इसका आउटपुट मिला था। उसके बाद भी मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा लग रहा है मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ या आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो सुनने का शौक है, मुझे डायरेक्शन दे। और मुझे ये पता है कि ना माशाल्लाह आप जो अंदर से बोलते हैं ना, तो बहुत कुछ खोलते हैं बहुत अच्छे आइडिया देते हैं। मैं इसलिए चुप कह रहा, आप कंटिन्यू रखें। चलें, ठीक है जी। अगर सारा आप मुझ पर भी डालना तो ठीक है, वजन बेयर करते हैं। वैसे भी अभी स्टार्टिंग है इंटरव्यू वगैरह की, तो ऐसा इंशाल्लाह जो मेरा थोड़ा शायपन है ना, ये भी ख़त्म होता जाएगा। ये तो मैं बहुत अरसे से पढ़ा हूँ आपके पीछे के इस चीज़ को थोड़ा आप जो है ना वो करें ना झिझकें किसी से भी। आपकी माशाल्लाह से जो पर्सनालिटी है मुराद भाई, जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, उस तरह से आपने ज़िंदगी में यूटिलाइज नहीं किया इसको, जो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक छोटी सी वही मैं बताऊंगा कि जब होस्टिंग का हमने स्टार्ट किया था तो 80% जो है वो लोग आपको इसी तरह कहते थे, मुराद भाई मेरे पास जो है ना ये मसले हैं, वो मसले हैं। मुराद भाई ने मुझसे डिस्कस, हमने कहना कि एक बंदा आगे बढ़ना चाह रहा है, बढ़ने में। जी। तो ये जो आपका शायपन था ना उस तरफ का, इस वजह से आज तक आप जो है ना मतलब उस तरह से नहीं लीड कर पाए। बट आई थिंक अभी आप बहुत अच्छा जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे होस्टिंग का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा भी आया, लोगों ने मिस यूज़ भी किया मुराद भाई को। हमें डेफिनेटली हम लोगों ने उस वक्त इग्नोर की ये चीज़ें, क्योंकि हमारा जो मोटिव था वो ये नहीं था कि हमने कुछ अर्न करना, और वाकई ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। तो उस वक्त जो है बहुत से लोगों को सर्विसेज भी दी फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर एक कह लें कि अगर हमारे लोग तरक्की करेंगे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो हम सब खुशहाल होंगे। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। हमें इस चीज़ से कोई नहीं मतलब गर्ज नहीं थी कि जी हमें कुछ अर्न करना है इस तरह के प्रोजेक्ट से। और इसके बाद फिर हमने कुछ और भी किया था, आई थिंक डोमेन्स का भी किया था, आई थिंक डोमेन्स का भी साथ में चलता रहा कुछ। हाँ, वो भी चलाया हमारा तकरीबन 2007 से 2011 तक ये चला था, 2012 तक 2011-12 में वो हमने फिर उस वक्त इसे ख़त्म किया था टाइम की वजह से, क्योंकि मुराद भाई के उस वक्त माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और ये भी मतलब वो नहीं कर पा रहे थे। मार्केटिंग का कुछ था लैकिंग थी, मेरे पास भी टाइमिंग का इशू था क्योंकि मैं बेसिकली पाकिस्तान में नहीं होता, आउट ऑफ कंट्री होता हूँ, तो इस वजह से टाइम का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। तो फिर हमने मतलब वो इस वजह से टाइमिंग जो मैनेज नहीं हो पा रही थी कि किस तरीके से चीज़ों का हमने कैरी ऑन करना है, तो फिर वो हमने वाइंड अप किया था। उसके अलावा मुराद भाई जो दूसरे ममालिक हैं ना, वो लोग पता है आगे क्यों बढ़ रहे हैं। मैं जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि वहाँ लोग या क्लाइंट जो उन लोगों के पास आते हैं वो किस बेस पे आते हैं। जो ज़्यादा मैक्सिमम आते हैं वो आते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। जी। और हमारे यहाँ जो लैकिंग वो ये कि यहाँ थोड़ा सा लोग कहते हैं यार हमें किस तरह से डील करना है। आजकल तो आपको पता है ChatGPT मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज़ करें, आप कस्टमर सर्विस दे रहे हैं
तो उसके लिए लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना है जी जी कि उस पर लोग थोड़ा फोकस करें। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम भैया, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ऑल, जो भी आज तक आपने माशाल्लाह से गेन किए। तो बिना नाम लिए मैं बात करूँगा। तो उनके साथ थोड़ा सा इशू था, तो उन्होंने मुझे कहा कि चाचा भाई मैं मतलब ऑनलाइन फील्ड में आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आप फाइवर पे आएँ। मुराद भाई ने उनकी बड़ी मतलब एक तरह से मोरल सपोर्ट की कि भाई इस तरीके से गिग्स वगैरह लगते हैं कुछ। मुराद भाई से मैंने पूछा, फिर मैंने उनको पास ऑन किया। तो जब उन्होंने गिग लगा लिया तो उनके पास पहला क्लाइंट ही ऐसा आया कि जो कहते हैं कि जर्मन था, और उसने आते साथ ही उनको बड़ा तंग किया। तो वो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो फील्ड मेरी है ही नहीं है, तो लैंग्वेज का इशू आ रहा है और इस तरह से। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप क्यों घबरा रहे हो, आपने जिसको डील करना है आप इस तरह से डील करो, नेचुरल वे से डील करो, लेकिन अपने जहन में ये रखो कि जो आप सर्विसेज दे रहे हो उस सर्विसेज से आपने सिर्फ कोई जो अगर $5 की अगर आपकी सर्विस है तो आपने $5 पे काम नहीं करना है। आपने जो काम करना है वो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि ये क्लाइंट $5 का आपके पास आया तो आपने इसको 50 या 100 तक लेके जाना है। और दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन का जो इशू है इसको आप गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए करें। खैर ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये 2014-2015 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये इतने मतलब वो कहते हैं ना कि जो ChatGPT टाइप के टूल्स थे इस तरह के नहीं थे, AI टूल्स नहीं थे। बट आजकल तो जो फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं उनके लिए तो ये बड़ा बेनिफिट है कि जो भी क्यूरीज हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं, मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ ChatGPT के हवाले से, गो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा ना, मुझे इतना मतलब टाइम है कि मैं इस तरह की चीज़ें करूँ। कि आपकी जो सर्विसेज हैं आप उसका एक पूरा पैरा बनाएं, आप जो अप सेल दे रहे हैं उसकी भी पूरी उसमें इनपुट डालें। कि जैसे लेट्स से अगर वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं आप, तो आप उसमें देखते हैं कि जी 720p की जो वीडियो होगी हम इस प्राइस पे देते हैं। अगर फाइवर का क्लाइंट हो तो, अपवर्क का हो तो उस पर हम इतने देंगे। आप सारी सर्विसेज का जो बेस लाइन वो आप उसमें ऐड करें अपनी सर्विसेज में। फिर ChatGPT पे जब आप क्यूरी डालेंगे कि भाई हमें, तो अब करना क्या है उन्होंने ChatGPT पे कि वो अपना जो बेस लाइन है जब वो ऐड कर देंगे तो अब होगा क्या कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ChatGPT से आपने जाके कहना है, क्लाइंट ने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया ChatGPT पे। अब जब आप वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो जो आपने सर्विसेज ऑलरेडी उसमें आप एक्सप्लेन कर चुके हैं ChatGPT को, भाई मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, लेट्स से वीडियो एडिटिंग दे रहा हूँ, तो जो 720h मतलब P की जो वीडियो है वो $50 की दूंगा मैं फाइवर पे, और अगर अपवर्क पे आएगा क्लाइंट तो उसको मैं $100 में दूंगा। अगर 1080 की दूंगा तो उसके मैं ये चार्ज करूँगा, 4K दूंगा तो उसके ये चार्ज करूँगा। फिर उसके साथ अप सेल आपने लेनी है तो ये आपके टैक्टिक्स होते हैं। फिर आपने उसमें ऐड करना होता है कि जैसे आप जो है फेसबुक के लिए भी उनको देंगे वीडियो इंट्रो लेट्स से, या आप इंस्टाग्राम के लिए देंगे, या स्नैपचैट, या जो भी सर्विस सोशल मीडिया आपके पास है, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम ना आपने डिफाइन कर देना कि इसके हम ये चार्जेस लेंगे। तो जब आप ChatGPT पे उसकी क्यूरी आएगी वो डालें तो उसके साथ आपने सिर्फ हैशटैग लगा दिया कि ये अपवर्क का क्लाइंट है, तो वो जो ChatGPT आपको डेटा प्रोवाइड करेगा वो उसके हवाले से देगा जो आपने प्राइस सेट की हुई है। अगर आपने फाइवर का डाला तो वो फाइवर का देगा। अब जब आप क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि क्लाइंट जो है ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो मैं जाने दूँ, नेवर। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये फर्स्ट एंड लास्ट थिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप रखेंगे तो आप उस क्लाइंट को आपने हर हाल में विन करना है कि वो आपसे हटे नहीं कि मैं किसी और के पास जाऊँ, आपने उसको विन करना है। अब जिन दोस्त का मैं कह रहा हूँ तो उनके साथ शुरू में ये बहुत सारे इश्यूज आते थे, तो वो सिंपल मैं मतलब टूल भी डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि हर एक के अपने उनके टैक्टिक्स हैं। तो मोबाइल पे मैं उनको बताता था कि आप इंट्रो कैसे बनाएंगे मोबाइल पे, यानी कि अपने सेल फोन से विद इन 3 सेकेंड या 5 सेकेंड आपका होता था डेटा एंट्री का काम। लोगो जो PNG फाइल होती थी वो डालते थे, वो मोबाइल पे 2014-2013 उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बन जाती थी वीडियो 5 सेकेंड 3 सेकेंड्स की। तो वो क्या होता था कि उनको मैं कहता था कि आप क्लाइंट से सारा डेटा लो, उसके बाद फिर जो उसको डील करना है वो मुझ पे आप छोड़ दो, आपने किसी को जाने नहीं देना। जब वो करते थे तो मैं उनसे फिर डील किस तरह से करता था क्लाइंट से कि जी आपको क्या सर्विस चाहिए, ये सर्विस चाहिए, हाँ जी मुझे वीडियो इंट्रो चाहिए। फिर उनको मैं गाइड करता था अपने हिसाब से जो भी मेरी उस वक्त की नॉलेज थी उस टॉपिक पे।
तो इस तरह से मैं उनको गेन कर लेता था कस्टमर्स को, उनको मैं जकड़ लेता था। और उससे फ़ायदा क्या होता था कि उनका जो क्लाइंट $5 का आता था, जो फर्स्ट क्लाइंट उनका आया $5 का आया, उसको $50 पे मैं लेके गया, ठीक है, अप सेल्स के ज़रिए। कि अब सेल लेने के लिए भी आपको एक कुछ जो है ब्लैक हैट मेथड्स भी यूज़ करने हैं। वो क्या है, एक आइडिया है। लेट्स से कि आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा जी मैं लेट्स से गोल्ड की मेरी शॉप है, ये मेरी वेबसाइट का नाम है, मुझे इसके लिए इंट्रो चाहिए। अब आपने उसकी वेबसाइट पे जाके उसका डेटा भी एनालाइज करना है कि इसके सोशल लिंक्स कौन से हैं। आपने उनके सोशल लिंक्स उठा लेने हैं। उन सोशल लिंक से फिर आपने उसको कहना कि भाई आपकी तो फेसबुक भी है, आपकी तो यूट्यूब भी है, आपकी तो यही सर्विसेज भी, मतलब सोशल अवेयरनेस है, तो इसके लिए भी मैं आपको देता हूँ कुछ। तो ये मैं टेक्टिक उनके साथ यूज़ करता था। तो उनका जो क्लाइंट होता था, जो $5 से स्टार्ट होता था, 50-75 तक जाता था। और वो माशाल्लाह बड़े खुश हैं आजकल, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मार्केट में नाम भी है, और वो बहुत हाई टेक काम भी कर रहे हैं आजकल। तो कहने का मकसद ये कि ये तरीका है। आपने अपने मुल्क में रहते हुए, अगर आप अपने मुल्क में वसाइल की कमी, तो उसका रोना ना रोएं किसी के आगे। आप किसी को बोले नहीं कि यार हमें तो ये चीज़ नहीं मिल रही है, हमारे पास कोई ट्यूटर नहीं, कोई मेंटर नहीं है। मुराद भाई, आपका और मेरा मेंटर कौन था? आपका और मेरा मेंटर, हम एक दूसरे के थे। एक दूसरे के थे, जी। वो तो एक अलग है। जी। उसके अलावा हमारा मेंटर कौन था? उस वक्त याद होगा मेटा कैफे चलती थी, यूट्यूब नहीं थी, यूट्यूब आई थी बट न्यू थी, इतना वो उसका नहीं था। तो हम लोग मेटा कैफे पे, और एक और होती थी आईटी दुनिया का फोरम भी था। आईटी दुनिया का फोरम था। फिर हमने अपना भी जहाँ की नहीं, आईटी की दुनिया, आईटी जहाँ, ये हमने भी स्टार्ट किए थे। जी। हम उस पे भी ये डेटा देते थे। तो हम लोग ये चीज़ें इस तरह से लर्न करते थे, खुद लर्न करते थे, ठीक है। हमारा कोई ट्यूटर उस नहीं होता था जब हमने स्टार्ट लिया था। इवन वॉइप कॉलिंग सिस्टम्स पे जब मैंने स्टार्टअप लिया था, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसे पता हो कि यार वॉइप भी कुछ है। मीन्स के प्रोफेशनल की बात नहीं करूँगा मैं, प्रोफेशनल लोग थे उस वक्त, मीन्स के अवेयरनेस जो जनरल वो थी ना पब्लिक, उसको नहीं थी। तो वो हमने कैसे सीखा? हमने तजर्बे किए, ठोकरें खाई इस फील्ड में, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा। तो ये कोई भी अगर कहता है ना कि जी हमारा मेंटर नहीं है, हमें कोई सिखाता नहीं है, तो यार ये गलत बात है। हम लोग भी आपके सामने बैठे हैं। मुराद भाई देखें, आज जिस मुकाम पे बहुत से लोग जानते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको बैकग्राउंड नहीं पता, मैं जहाँ तक फील करता हूँ या समझता हूँ। तो ये इस तरह से जो है ना, इंडस्ट्री में आप लोग भी आएँ और मुल्क की भी खिदमत करें, घर वालों के लिए भी आप जो है एक समझ लेंगे सोर्स ऑफ इनकम बने, उनको भी आप जो है थोड़ा खुशहाल करें, आगे बढ़ें। और एक चीज़ और, अगर आपके पास कोई स्किल आगे तो उस पर स्टक ना हो, आगे बढ़ें। तो ये जो है ना, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है, आपको सीखना है, खुद से सीखना है। भाई अगर आप खुद सेल्फ होके करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता चलेगा। जब हमने वीडियो एडिटिंग का मतलब स्टार्ट किया था, वीडियो एडिटिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मुझे बचपन से फ़ोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तो जो फर्स्ट कैमरा मेरे पास आया था, वो आया था याशिका का। मामू थे मेरे, तो उनके पास होता था। तो मैंने मामू से कहा मैंने ना एक रोल लगाना है इसमें। उन्होंने कहा बेटा ये ऑटोमेटिक, इस तरह उन्होंने थोड़ी सी गाइडलाइन दी। उनकी गाइडलाइन लेके उसके बाद फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तकरीबन मैंने कोई 3 कैमरे के रोल, ये मैं आपको बता रहा हूँ 94-95 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त मुराद भाई मैं आई थिंक सेकेंडरी स्कूल में था, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त जब शौक हुआ तो फिर मैंने उसको क्या किया कि मैं उसको एडवांस करता चला गया। फिर एक दौर आया, पाकिस्तान में डिजिटल कैमरे आए थे, उनकी जो स्क्रीन थी आई थिंक 1/2 इंच होती थी, LCD जिसे कहते थे कि जी LCD। उस दौर में वो LCD नहीं होती थी, छोटी सी स्क्रीन होती थी। जैसे एक होता है आई व्यू फाइंडर, जैसे जो आप मतलब आंख से लगा के देख के बनाते हैं कैमरों में। पुराने कैमरे डिजिटल तो नहीं कहते थे, एनालॉग कहते थे उन कैमरास को। तो उनमें होता था। तो क्या हुआ कि मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया। फिर करते करते मैंने फिर हैंडी कैम पे आ गया। 2001 की बात बता रहा हूँ। उससे सोनी के हैंडी कैम्स आए थे, ब्रांड न्यू थे, तो कॉन्सेप्ट नहीं था लोगों का। मकसद ये मेरा एक्सप्लेनेशन देने का कि पहले मैंने एनालॉग इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा सा ऑटोमेटिक इस्तेमाल किया, फिर डिजिटल आए, फिर डिजिटल के बाद जो है थोड़ा वीडियो में आया। तो वीडियो में फिर जो है नॉर्मल कैम्स बड़े बड़े होते थे, तो वो आम बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, सिंपल इज़ दैट। और जो हॉबीस्ट थे वो इतनी चीज़ों पे वो नहीं जाते थे। जो कॉम्पैक्ट चीज़ें होती है, वो जो हॉबीस्ट लोग होते हैं ना, उनको कॉम्पैक्ट चीज़ें ज़्यादा मतलब ईजी लगती हैं।
तो वो फिर लिया, तो उससे मतलब फिर मैंने वीडियो भी बनाई, तो वीडियोस मूवीज़ शादियों की जितने फैमिली की होती थी, दोस्तों की होती थी, मैं ही करता था। और ये मतलब एक पैशन था, शौक था। तो अगर मैं आज भी वो एनालॉग कैमरा लेके बैठा हुआ होता तो आज मैं गोप्रो से ना खेल रहा होता, ठीक है, ये जो ड्रोन इनसे ना खेल रहा होता। मकसद ये कहने का है कि जिस फील्ड में भी हैं आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने आप को कैद नहीं करना कि यार मैं जो है ना अब मैंने इसी चीज़ पे रहना है, इसी चीज़ को मैंने यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है। ये काम नहीं करना है आपने अपने स्किल्स को एनहेंस करना है। अब आपको टॉपिक चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है कि फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं फ्रीलांसिंग का, या मतलब आईटी के हवाले से, और इम्प्रूवमेंट का आपने बता दिया कि किस तरह हमें इम्प्रूवमेंट करना है, लेकिन आपको आगे क्या नज़र आ रहा है फ्रीलांसिंग के हवाले से? तो जो आपने क्वेश्चन किया ना मुराद भाई कि क्या फीचर है, तो रिसेंटली मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट वो डिफरेंट टाइप के थे, ग्राफिक्स से रिलेटेड, और उनमें बहुत अच्छा मुझे मतलब इंसेंटिव्स भी मिले। बट अब मैं खुद जो हूँ वो मार्केट में नहीं हूँ। आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा टाइमिंग की वजह से, जॉब नेचर की वजह से। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में स्कोप बहुत है। आज आप देख लें कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुबशिर नाम है हमारे एक यूट्यूबर साहब, जिन्होंने विलेज फूड करके आई थिंक स्टार्ट किया था। तो उनको देख के बहुत से लोग मोटिवेट हुए, तो उन्होंने बहुत एक कह लेंगे हर दूसरा बंदा जो है यूट्यूब पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है आजकल आपको। तो हमारे मुल्क में मैं कहूँगा कि बहुत स्कोप है, क्योंकि लोग पिक बहुत जल्दी करते हैं। अगर सर मुल्क के हिसाब से बात करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में माशाल्लाह से जो ब्रेन है वो बहुत हाईटेक होता जा रहा है। इवन कि जो हमारी यूथ है वो उसकी अगर आप वो देख लें परसेंटेज देख लें तो वो भी आपको पता चलेगा कि एशिया में हम लोग पाकिस्तानी जो हैं उनका एक अच्छा खासा रेशियो है यंगस्टर्स का। तो अगर पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं तो मुझे आने वाला वक्त तो बहुत अच्छा और ब्राइट लग रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि अगर थ्रू आउट SMS सर्विस होता था आपका चौपाल जो था उस पे आपने किया, फिर आपने फोरम्स किए, अब आप यूट्यूब भी कर रहे हैं, आप फेसबुक भी कर रहे हैं, आप और भी सोशल मीडियाज़ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी मेंटर्स हैं उनको चाहिए आगे आएँ और वो लोगों को अवेयर करें, अवेयरनेस दें इन चीज़ों की कि आईटी में किस चीज़ पे काम वो कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह एआई के हवाले से मतलब एआई तो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू आपने छेड़ दिया। इसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे चाहिए, फिर हम बैठेंगे तो बात होगी। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एआई का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, जो मैं मतलब देख रहा हूँ कि होने जा रहा है इन फ्यूचर। मूवीज़ जो बनेंगी ना आपकी, क्योंकि मैं वीडियोस का ज़्यादा काम करता हूँ तो मैं उस हवाले से आपसे कहता हूँ, बताता हूँ आपको कि जो वीडियोस बनेंगी ना इन फ्यूचर, उसके लिए आपको कोई रियल एक्टर नहीं चाहिए होगा, कोई रियल ह्यूमन नहीं चाहिए होगा, ठीक है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होंगे जिस पे आपने सिर्फ एक मूवी लिख दी, ठीक है। कोई भी आप अपनी पुरानी पाकिस्तानी मूवी उठा लें, ठीक है, हीर रांझा उठा लें, तो हीर रांझा का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो क्या होगा, वो सारा आपका, अगर आप मुझे स्क्रिप्ट दे दें तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि वो जो होगा वो ऐसा होगा कि मैं करैक्टर जो है वो जनरेट करूँगा उसके अंदर, वो बाकायदा रियल ह्यूमन की तरह बात करेंगे। और जब वो पूरी मूवी बनेगी तो उसके पीछे आपको बाकायदा उसका ट्रेलर भी मिलेगा कि ट्रेलर कैसे होगा इसका, फिर उसके अंदर फाइट सीन भी होंगे, सब कुछ ऑर्गेनिक आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक कुछ नहीं होगा। ये फ्यूचर है वीडियो और फिल्म इंडस्ट्री का। फिल्म इंडस्ट्री का तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका तो बहुत ही हाईटेक ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, जिसमें आपकी एक छोटी सी चीज़ है जिसे वो क्या कहते हैं ग्रीन स्क्रीन और क्रोमा की, बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग उसको भी यूज़ करके और हाईटेक मूवीज़ बना रहे हैं। अगर आप देख लें बहुत सी फेमस मूवीज़ हैं जो आपकी 3D पे, काफ़ी मूवीज़ जो 3D में बनी है ना वो अंडर वन स्टूडियो बनी है, उसके लिए भी उनको स्टूडियो चाहिए। इन फ्यूचर अगर मैं हीर रांझा बनाता हूँ तो मुझे कोई स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एक्टर्स नहीं रिक्वायर्ड, वो मैं जो है एआई की हेल्प से बहुत इजीली बनाऊंगा और बहुत मज़े से बनाऊंगा, क्योंकि उसमें एक जो है टोटल यूनिक आपका एक्सपीरियंस होगा, यूनिक वे होगा। बट बात वही है कि मुराद भाई अब ये माइंडसेट पे लोगों के कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, इन फ्यूचर आप देखेंगे कि बहुत सी जो मूवीज़ इस वक्त हिट हो रही हैं तो उनकी जो है ना वो क्लिप्स आप जो देखेंगे जो रियल क्लिप है उन्हीं की क्लोनिंग हुई होगी, बट किसी और फेस के साथ
किसी और वॉइस के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आने वाले वक्तों में आपको मिलेंगी कि आप जो है किसी भी वीडियो को या मूवी को समराइज, जो उसकी समरी उसको निकाल के एक छोटा सा उसका क्लू बना लेंगे कि भाई ये मैंने 5 मिनट की मूवी में लोगों को बताना है, ये पूरी 2 घंटे की मूवी। तो वो AI को यूज़ करके आप उसका शॉर्ट वर्जन बना के लोगों को देंगे, और कोई भी जो नॉर्मल बंदा है वो उस चीज़ को वो नहीं कर पाएगा कि यार ये एक्चुअल एक्टर्स थे या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कंटेंट यूज़ करके आपने बनाना है। तो ये मैं देख रहा हूँ जो AI का एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया, जो वीडियोस का काम करते हैं लोग, वो मेरे ख्याल से मुझसे एग्री भी करेंगे और बहुत से लोग यूज़ भी कर रहे हैं। इवन कि आप देखेंगे कैनवा लोग यूज़ करते थे, तो उसमें एक बटन था जो प्रो वर्जन में था, आई थिंक, बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। तो वो सिर्फ आपकी पिक्स का बैकग्राउंड रिमूव करता था। अब उन्होंने AI बैकग्राउंड रिमूवर ऐड किया है वीडियोस के लिए। मीन्स कि अगर आप कहीं इंटरव्यू कर रहे हैं, कि आप कहीं इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो आपको अब इशू नहीं आए। उसके बाद आप कैनवा प्रो पे चले जाएं, कैनवा प्रो पे जाके आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। तो मतलब ये बहुत ईजी हो रहा है, बहुत ईजी हो रहा है। और आने वाले दिनों में तो होपफुली इन पाकिस्तान भी, बाहर के ममालिक में तो ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम चल रहा है कि जैसे आपकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके अंदर भी वो AI को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ टेस्ला भी इस तरह की तो है ही, बट कुछ और भी आ गई हैं। बहरहाल इतना मैं हाल से IT के हवाले से बहुत है मेरी तरफ से, वरना आपका ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग से ज़्यादा मेरे ख्याल से IT का इंटरव्यू बन जाना। हाँ, ये इसका इंशाल्लाह अलग रखेंगे हम। ठीक, ओके, चलेंगे, ओके जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद भाई, आपने इतनी माशाल्लाह मालूमात दी है। और मैं तो जब भी आपसे मिलता ना इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता ना कि दिल करता है अभी इतना सारे काम स्टार्ट कर दूँ। तो इंशाल्लाह होगा, सब कुछ होगा, टाइम टू टाइम होगा। और माशाल्लाह से जिस तरह की आपकी अप्रोच है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो डे 1 से मैं बहुत खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ कि बहुत कम लोग इस तरह करते हैं। लोगों का ये होता है कि फ़ौरन जो है पेड सर्विसेज में आ जाते हैं। बेशक आप आएँ पेड सर्विसेज में, लेकिन मुराद भाई को कॉपी ज़रूर करें कि इन्होंने जितना भी सीखा लोगों को बेसिकली मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपने दिया। अभी तक मैंने नहीं सुना कि आपने किसी को चार्ज करके कुछ किया हो। थैंक यू मुराद भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने इंटरव्यू किया, या इस काबिल समझा। हालांकि मैं आई एम नथिंग, सीरियसली मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुराद भाई जैसी हस्तियाँ जो हैं इस मुल्क में मौजूद हैं, जिन्होंने हम जैसे लोगों को इनकरेज किया, इस फील्ड में आने पे मजबूर किया, और मैं तो कहूँगा पुश किया, ठीक है, कि आओ इस फील्ड में आप भी कुछ ना कुछ करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ कि जहाँ जहाँ हुआ, जिस तरह से भी हुआ, आई ट्राइड माई बेस्ट। बट अगेन आपका शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया टाइम दिया, क्योंकि आपका प्रीशियस टाइम है, मेरा नहीं है, क्योंकि आप सब काम छोड़ के इस तरह से मुझे टाइम दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं तो एक वेला जब बनना था, क्या कहते हैं। थैंक यू मुराद भाई, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कैरी ऑन करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।